वो ये कि भाई लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं कि सर पेट्रोल का रेट 200 रुपए भी हो जाएगा ना तो भी टीसीएस 3.3 या 3.5 पे हायर करेगी। आपको क्या मिलेगा? अच्छा, टीसीएस विप्रो को गाली देगा, अरे मुझे 3 लाख का पैकेज दिया। अगर तुम्हारे में इतना ही टैलेंट है तो भाई जाओ पढ़ो। एक जावा पाइथन ही तो पढ़नी है, पढ़ो जाओ, अपना ले लो 10 लाख का पैकेज। ओके, पीआर लगा के कनाडा गई। अब कनाडा जाता है पीआर लगा के, क्यों जाता है? मतलब पीआर लगाया ताकि मुझे उधर जाके पढ़ाई ना करनी पड़े, सीधे जाके जॉब मिले। 10 महीने ही वॉज अनएम्प्लॉयड। लास्ट में जाके एक कंपनी ने हायर किया एंड दैट वाज टीसीएस। या फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं बताऊं। सीधा जो लोग 8-9 लाख की सैलरी पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको फिर वो नीचे वाला स्ट्रगल समझता ही नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज अर्श। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे मनोहर बत्रा सर के साथ। ही ज्वाइंड आईटी थ्रू टीसीएस, मतलब हिज फर्स्ट जॉब वाज इन टीसीएस एंड डाउन द लाइन आफ्टर 7 years ही इज वर्किंग एट क्यूएडी। सो उनसे बात करेंगे रिलेटेड टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। बहुत सारी मिथ्स होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में, मतलब कैसे हमको सर्वाइव करना चाहिए ना सर्विस बेस्ड कंपनी, कब हमें स्विच का प्लान करना चाहिए, कैसे यू कैन गेट टू एन ऑन साइट इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। बहुत सारी मिथ्स एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, बेस्ट रिसोर्सेज इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। And if you are new to this channel, don't forget to press the like button and subscribe this channel for more such future videos coming ahead. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, दिस इज अर्श गोयल। तो आज की वीडियो में हमारे साथ होने वाले हैं मनोहर बत्रा। He started his IT career with TCS and now he is working in QAD after an experience of 7 years. तो इनसे बात कर रहे होंगे, इनसे जानेंगे कि सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में जो मिथ्स होती हैं, बहुत सारी मिथ्स होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में हम कैसे जा सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, हम क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं हमें अगर शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना हो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर एक फ्रेशर ने सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन की है तो व्हाट शुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप, मतलब उसको क्या एडवाइस होगी जिसने सिर्फ अभी अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन की है। तो बहुत सारी अमेजिंग डिस्कशन कर रहे होंगे हम इनके साथ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मनोहर सर, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, थैंक यू अर्श, लाइक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। एंड हेलो एवरीवन। तो मैं मनोहर बत्रा, हैविंग टोटल 7 years एक्सपीरियंस जैसा अर्श ने बताया। एंड माय फर्स्ट कंपनी वाज टीसीएस, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 years बिताए। एंड देन आई स्विच टू क्यूएडी ईआरपी। ओके, क्यूएडी इज अ कंपनी एंड ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लाइक Oracle and SAP. So likewise, QAD is also one such product. Okay, so right now I'm in Mumbai, but due to work from home I'm in Punjab. Okay, तो आज आपके साथ मैं अपना टीसीएस का एक्सपीरियंस कि कैसे वो सर्विस बेस्ड कंपनीज की जो मिथ रहती हैं, और फिर लोग पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे है। तो जैसा कि अर्श ने बोला, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में होगा। तो मैं सबसे पहले आपको टीसीएस की बात बताता हूँ। ठीक है, जैसे टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो उसी तरह आप विप्रो, एसेंचर, कॉग्निजेंट, इनको इन्फोसिस, कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हो। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट टीसीएस। जो बस मैं फर्स्ट कंपनी मेरी टीसीएस थी, इसलिए मुंह से टीसीएस निकल जाता है। ओके, अब भी सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा वो ये कि भाई लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं कि सर पेट्रोल का रेट 200 रुपए भी हो जाएगा ना तो भी टीसीएस 3.3 या 3.5 पे हायर करेगी। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, बट थिंक ऑन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव कि यही जो कंपनीज हैं ये फ्रेशर को मास हायरिंग करती हैं। ओके, बल्क हायरिंग करती है, तो उसमें ये नहीं देखती कि आपको मैं पर्टिकुलर फुल स्टैक बनाऊंगा या मैं आपको पर्टिकुलर डेवऑप्स से दूंगा या फिर आपको एसएपी कोर्स में डालूंगा। नहीं, मिलना किस्मत का खेल है, बट दे गिव्स यू एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप कहीं भी अप्लाई करके देख लो ना, मैं आपको बताता हूँ, जो उनका इंटरव्यू राउंड होता है वो मिनिमम 2 राउंड्स होते हैं, मिनिमम। ओके, आप स्टार्टअप में ट्राई करके देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, वो प्रॉपर बताते हैं। अब मैं बोलता हूँ, अगर आप फ्रेशर लेवल पे भी डेल या किसी बड़ी सैमसंग या कोई भी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज रहेंगी ना, वहां पे मिनिमम पैकेज वो देंगे 6 लाख मिनिमम। ओके, मिनिमम फ्रॉम 6 to 8 के बीच में वो देते हैं। इवन स्टार्टअप भी फ्रेशर को 8, 8.5 तक दे देते हैं। बट वो उनका उतना ही इंटरव्यू राउंड रिग्रेसली रहते। अगर आप किसी से भी, मैं इवन एनआईटी के लोगों से भी मिला हूँ, एनआईटी अपना जो टीसीएस में जो आते थे ना, उनको वो फ्रेशर पैकेज देता है 9.5 इनोवेटर प्रोफाइल करके देता है। कैंपस प्लेसमेंट इज द मोस्ट इजिएस्ट प्लेसमेंट। ओके, चाहे आप बोलो कि भाई जो फैंग वाले हैं ना या टीयर 1 कॉलेजेस वाले हैं, उनका एक अलग लेवल का कंपटीशन है विद इन दैट कॉलेज। जो टीयर 3 वाले हैं, उनका कॉलेज लेवल पे अलग लेवल का कंपटीशन है। बट कैंपस प्लेसमेंट इज फार इजी देन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, अगर उनको भी टीयर 1 हो या टीयर 3, अगर दोनों को ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना पड़ता है ना, अब मानो ना मानो, टीसीएस के लिए भी अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे ना, देन यू हैव टू गिव टीसीएस एनक्यूटी। ओके, जैसे अभी मैं एग्जाम पे भी शिफ्ट हो गया हूँ सडनली, है ना, कौन से एग्जाम से जा सकते हैं।
तो उसी तरह हर कंपनी का एक एग्जाम होता है। ओके, अभी तो इन्होंने और कैटेगरी बना दी कि अपना टीसीएस डिजिटल 7 लाख है ना, टीसीएस नॉर्मल निंजा 3.5 लाख। तो आप वो अभी मेंटेलिटी छोड़ दो कि भाई टीसीएस अभी 3 साढ़े 3 देती है, टीसीएस 7 भी देती है। यू शुड बी क्वालिफाइड एनफ। ओके, इन्फोसिस ने भी पावर प्रोग्रामर स्टार्ट किया, 8 लाख का पैकेज देती है। विप्रो का भी है, उनके तो और भी 2-3 स्टेप्स है। सेम लाइक कॉग्निजेंट कैपजेमिनी का भी है। ओके, लाइक जेंसी नेक्स्ट एंड देन दे हैव सम प्रोफाइल्स। ओके, 7.5 6.5 4.5 लाइक दैट। अगर आपके पास टैलेंट है देन यू कैन गो एनीवेयर। आप इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी स्टार्टिंग में इवन 7 लाख का पैकेज ले सकते हो। ये जो कंपनीज है ना, ये आपको एक, मैं बोलता हूँ, किक स्टार्ट देती है आईटी में आने का। Before moving ahead with this video, there's a small message for you all from Coding Ninjas. Coding Ninjas is a platform known as Code Studio through which you can access a lot of interview experiences of different companies like Amazon, Microsoft. Along with that, they have a special guided paths that can help you guide for a particular specific topic, be it DBMS, system design, data structure algorithms, JavaScript. So all these topics have their own guided path on how can you prepare. Along with that, they have also a separate IDE through which you can code and practice different problems and give contests on Code Studio. Everything is completely free. You don't need to pay anything for it. So do check out the link for Code Studio in the description below and do check that platform out. और वही आप मानोगे नहीं, मैं बोलता हूँ हजारों लाखों लोग होंगे जो सिर्फ तड़पते हैं जिस तक कि हम आईटी में आ जाएं। हमने प्रोबेबली कॉलेज में नहीं पढ़ाई करी थी इतनी यार, बस हमें आईटी में आना। मैं कल ही मिला हूँ। ओके, ये वीडियो शूट हो रहा है। येस्टरडे आई मेट अ गाय, मुझे कॉल आया कि सर मेरे कॉलेज में ना, सर सब लोग पास हो जाते हैं, इतना कोई मतलब स्ट्रिक्ट कॉलेज नहीं है इधर। उसको नुकसान झेलना पड़ा। 6 महीने रह गए, उसकी जॉब नहीं लगी। बहुत सारी कंपनीज आके चली भी गई और बहुत ही कम आ रही है अभी ड्यू टू कोविड। ठीक है, कॉलेज का स्ट्रिक्टनेस होना भी जरूरी है। कॉलेज का स्ट्रिक्टनेस आएगा थोड़ा सा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस है या कुछ भी है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अटेंडेंस बहुत लोग बोलते हैं कि सर 75% तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, बट दैट इज नॉट इन माई हैंड टू से कि वो 75 होना है, वो होना चाहिए। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि हर सर्विस बेस्ड कंपनी आपको एक एटलीस्ट किक स्टार्ट देती है कि आप करना चाहो तो आप 3 से भी पैकेज स्टार्ट कर सकते हो, करना चाहो तो 7 से भी कर सकते हो। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आईटी में आप आ गए ना, तो ये जो बड़ी कंपनी से आप जिन्होंने आपको मौका दे दिया आईटी में आने का, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। मतलब आपको क्या मिलेगा? अच्छा, टीसीएस विप्रो को गाली देकर मुझे 3 लाख का पैकेज दिया। अगर तुम्हारे में इतना ही टैलेंट है तो भाई जाओ पढ़ो, एक जावा पाइथन ही तो पढ़नी है, पढ़ो, जाओ अपना ले लो 10 लाख का पैकेज। कौन रोक रहा है आपको? टीसीएस 1 साल का बॉन्ड साइन कराती है, टीसीएस 1 साल का बॉन्ड साइन कराती है, प्रोबेबली इन्फोसिस विप्रो भी करवाती होंगी। ओके, 1 साल कंपनी में रुकना ही चाहिए। तो मतलब ये जो उन्होंने सोच के बनाया, देखो बहुत सारी कंपनीज है जो 2-2 साल का भी बॉन्ड करवाती है, 3-3 साल का भी करवाती है। ओके, तो वैसा बॉन्ड भी करवाते हैं कि हम आपको एमटेक भी कराएंगे। ये स्पेशली बीएससी वाले लोगों को पकड़ते हैं, बीसीए लोगों को हम तो आपको एमटेक भी करा देंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमटेक करना। ठीक है, जब बीटेक से भी जॉब लग सकती है तो फिर क्या दिक्कत है, बीटेक या बीएससी से भी। ठीक है, जो टीसीएस ने 1 साल का रूल रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है कि अगर आप किसी कंपनी में रहते हो और आपको सपोज एक, वही बोला ना, जाओ आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आई, देन यू हैव 2 years। ये बात आप टैटू करवा लो, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आ गए हो तो आपके पास 2 साल है मैक्स। ओके, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है एंड यू वांट टू स्विच, तो आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी में बैठो, लर्निंग करो, 2 साल तक स्विच मार सकते हो। मिनिमम 1 साल का तो बॉन्ड हो गया। 1 साल के बाद निकलना तो बेस्ट टाइम। उसके बाद 1 से 2 साल का टाइम होता है कि बस निकल जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल आपने पढ़ा, आपको मेन फ्रेम मिल गया, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी आपको दिल नहीं है, कोडिंग मिल गई। मैंने ऐसे भी लोग देखे भाई, मुझे बोलते सर मुझे डेटा साइंस मिल गया, मुझे करना नहीं है। मैंने बोला कि भाई तुझे डेटा साइंस मिल गया, तुझे और क्या चाहिए? लाइक इट्स हाईली इन डिमांड। ओके, बोलता है कि नहीं सर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जिन डेटा साइंस के लोगों को जानता हूँ, 5+ एक्सपीरियंस लोगों को, मैंने उससे उसकी बात भी करवा दी और बंदे के पास ऑफर भी थे। सरप्राइजिंगली बंदे के पास ऑफर भी थे। ओके, तो मैंने बोला तू यार ये ले, तू ये है बंदा या बंदी, तो ये इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तू इससे बात कर, ये शायद तुझे प्रॉपर गाइड कर दे। शायद जो तुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना डेटा साइंस में, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे इंटरेस्ट लाया जाए, बिकॉज इट्स इन डिमांड। मैंने बात भी कराई, वो तो मतलब सर नहीं करना ना, समझो ना सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा बता फिर करना क्या है? बोलता सर मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है। मैंने बोला ठीक है बना देते हैं। करना कुछ नहीं है, देखो भाई,
तुमको पढ़ाई तुमको करनी है, ठीक है, चाहे फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, चाहे जावा या तुम पाइथन किसी में भी चले जाओ, पढ़ाई तो तुमको करनी है, ठीक है। और पढ़ाई तुम कर लिए तो तुमको कोई नहीं रोक सकता स्विच मारने से। और 2 साल का मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि 2 साल तक बेसिक पूछा जाता है, बेसिक। ओके, प्रोबेबली जो आप W3 स्कूल से या यूडीमी का कोर्स करके भी आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, मोर देन सफिशिएंट। ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला सर ने। बहुत सारी मतलब डेरोगेटरी सी पिक्चर बन जाती है। हम सोशल मीडिया साइट पे भी जाते हैं तो जैसे सर ने बोला ना कि एक मीम था कि अगर 2040 में पेट्रोल के प्राइसेस इतने इतने हो जाएं, टीसीएस विप्रो विल स्टिल हायर इंजीनियर्स फॉर 3.5 lakhs। तो स्टिल मतलब नेगेटिव पिक्चर बन जाती है, बट एक चांस है, एक वे आउट है फॉर समबडी हु इज फ्रॉम नॉन टेक, उसको टेक में आने का, उसको आईटी इंडस्ट्री में आने का, उसको अपना करियर स्टार्ट करने का। उसके बाद उसके हाथ में हाउ ही टेक्स हिज करियर फॉरवर्ड। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव कंक्लूडेड जो सर ने बताया, हर्ष, राइट। मेरी फ्रेंड कनाडा गई, ओके, पीआर लगा के कनाडा गई। अब कनाडा जाता है पीआर लगा के, क्यों जाता है? मतलब पीआर लगाया ताकि मुझे उधर जाके पढ़ाई ना करनी पड़े, सीधे जाके जॉब मिले। 10 महीने ही वॉज अनएम्प्लॉयड, लास्ट में जाके एक कंपनी ने हायर किया एंड दैट वाज टीसीएस। वही, तो मतलब डेफिनेटली। तुम मौका तो दिया ना अभी उसको एटलीस्ट। अभी वो मुझे पता, मैं लिख के देता हूँ, अभी वो जाके उधर पक्का स्विच मारेगी डाउन द लाइन, 1 साल बाद, 2 साल बाद। कंपनी ने उसके जो पीआर लगी थी उसकी, मतलब वो बच्चा कहाँ वो इंडिया वापस आती है ना? अभी एटलीस्ट वो टीसीएस कहने को है क्या इंडिया में लोग, अरे उधर भी जाके टीसीएस में काम करना था क्या? अरे भाई एटलीस्ट करने तो दे, उसके बाद फिर वो देख कौन कौन सी कंपनी में जाएगी, वो तुझे भी नहीं लाइक आइडिया रहेगा। तो ऐसा मतलब जिन लोगों ने कभी मतलब टीयर 3 में या टीसीएस में काम किया ना या फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं बताऊं, सीधा जो लोग 8-9 लाख की सैलरी पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको फिर वो नीचे वाला स्ट्रगल समझता ही नहीं। ओके, उनको लगता है तो सब मजाक है, मतलब टीसीएस पागल कंपनी है, 5 लाख एम्प्लॉइज है यार। ओके, जस्ट थिंक ऑन अ वे, है ना? आप अमेजन की भी अगर मैं हायरिंग देखूं 1 साल की कितनी है, और टीसीएस इन्फोसिस की भी मिला के हायरिंग चेक करूं ना, तो आप ह्यूज डिफरेंस देखोगे, ह्यूज। सैलरी को कंपेयर नहीं कर रहा, वो 10 गुना ज्यादा दे रही है अमेजन, ओके, प्रोबेबली, ठीक है, तो को। बट वो 10 से भी ज्यादा दे रही है। पूछने जाके इंटरव्यू कितना हार्ड है। वही सर, ओके, कितने घंटे लगते हैं एक अमेजन की इंटरव्यू? अच्छा, अर्श बताएगा। अर्श, प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी बड़ी कंपनी में चले जाओगे। मतलब ये फैक्ट है, ये फंडा है। उसके साथ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, मतलब यही हम एडवाइस करते हैं सबको। तो मतलब तुम्हारा 1 साल तो तुम्हें कम से कम चाहिए, अच्छी स्ट्रगल मतलब रगड़ना है 1 साल तो, देन ओनली यू कैन गेट मतलब वो एक्सपीरियंस के लिए भी। अगर तुम एक्सपीरियंस हो, 1 साल तुमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तुम 1 साल अच्छे से मेहनत कर लिए, तुम स्विच कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। तो दिस इज मतलब फ्रेशर लेवल पे भी यही है, एक्सपीरियंस लेवल पे भी यही चीज है, 1-2 साल एक्सपीरियंस मैं वाले को। 2 नंबर बंदे से बात कर रहा था, मेरा फ्रेंड है, ओके, तो सीमांत करके मेरा फ्रेंड है, ओके, वो स्प्रिंकलर में हुआ उसका, ठीक है। पैकेज नहीं मैं बता रहा उसका क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरे से भी अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज अ फ्रेशर। तो मैं उससे मेरी बात हुई, तो सेम उसने बोला सर मिनिमम 6 मंथ्स से लेके साल तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल, कितना बंदा उसका स्किल है, उसको कितना टाइम है सीखने को भी, है ना। मैंने बोला मैं दो महीने में तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, 2 महीने में मैक्स, मैक्स बोला मैंने। बोलता है सर, वो हंसने लग गया, बोलता सर ये मतलब क्योंकि तुमको लगता है सिर्फ डीएसएस से जॉब लगती है, मैं बोलता हूँ डीएसएस जॉब नहीं लगती, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लगती। मैं तुमको अभी फ्रेशर का भी बताऊंगा, एक्सपीरियंस का भी बताऊंगा कि किसको कितना डेटा स्ट्रक्चर लगता है। ये मैंने खुद अपने 1 साल के यूट्यूब करियर में सीखा है। ओके, मैंने आज तक डीएसए नहीं पढ़ा और मैं आज तक सांस ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सांस ले रहे हैं, ओके, उनकी एज 30+ हो चुकी है, ठीक है। अभी बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। देखो वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, प्रोबेबली आपने सुना हो, एक ई मतलब लिटमस। हमने आपने पहला आंसर तो मतलब बड़ा अच्छे से दिया कि मिथ्स जो है लोगों के दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई है। अब हम सेकंड चीज पे मतलब मैं आपसे यही पूछने वाला था कि बेसिकली जैसे ये कंपनीज हैं टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनाई, तो इनके लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना है बहुत कम टाइम में, क्या क्या रिसोर्सेज उसको यूज करने चाहिए? मतलब क्या क्या मेजरली ये कंपनीज अपने टेस्ट में पूछती हैं, या क्या इनके इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं? मतलब अगर मतलब somebody has let's say 2-3 महीने में उसकी प्लेसमेंट शुरू होने वाली है एंड उसको अब थोड़ा दिमाग में आया कि यार प्लेसमेंट लेनी है, मुझे तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए, तो अगर वो 2-3 महीने का प्लान आप बता दो कि क्या एग्जैक्टली exactly वो कर सकता है, कहाँ से पढ़ सकता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल ना। ओके, सबसे बेसिक जो आता है यार, चाहे कैंपस प्लेसमेंट है चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, उसमें से
सर्विस बेस्ड कंपनीज की मैं बात करूंगा ना, तो वहां पे सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके, अभी वो डिपेंड करता है वो 30 क्वेश्चंस का या 50 क्वेश्चंस का वो। अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चंस है ना, आप आप एक काम करो, कैट लेवल का एप्टीट्यूड नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बेसिक आएगा, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला जो लगता है। प्रीवियस ईयर टीसीएस एनक्यूटी करके क्वेश्चंस ढूंढ लो। ओके, या फिर प्रीवियस ईयर माइंड ट्री, एलएनटी, ऐसे करके क्वेश्चंस आप गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, पीडीएफ ही तो है, डाउनलोड करके रख लो। और साथ के साथ एक एक्सेल शीट बना लेना, सो दैट आपको पता चले हाँ मैंने ये पीडीएफ अगर कर ली है तो वो एक्सेल शीट में लिख दो, डन। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन तो किसी से बनता नहीं और ना ही करना चाहिए उठा के सीधा, है ना। ये तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अच्छा ये इस टाइप के एप्टीट्यूड के इतने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या मैटर करती है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ रही है, परमुटेशंस आ रही है, अलजेब्रा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, जो क्या कितना आ रहा है। ओके, आर एस अग्रवाल इज द बेस्ट बुक। ओके, उसके अंदर मैं बोलता हूँ बेसिक भी है, इजी भी है, सॉरी इजी, मीडियम एंड हार्ड तीनों है। ओके, बट मैं बोला सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ये सारी की सारी इजी पूछती हैं, और मैं बोलता हूँ 20% शायद हार्ड मीडियम पूछती होंगी, हार्ड तो छोड़ ही दो। ओके, मैं बोल रहा हूँ मैं कैट लेवल पे तो जा ही नहीं रहा। तो एप्टीट्यूड एक बेसिक हो गई। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो डेली, ओके, मैं अभी टाइम नहीं बता सकता क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे कुछ लोग 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 6-6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं। मैं कल ही बंदे से जिससे मिला ना बात कर रहा था, बोलता सर मेरे कॉलेज में सिर्फ 2 लेक्चर हो रहे हैं, 2 लेक्चर 2 घंटे बस, उसके बाद मैं पूरा दिन फ्री हूँ। मैंने बोला तू तो बहुत फ्री है। ठीक है, तो आप एप्टीट्यूड पे फोकस करो, वो आप प्रोबेबली 15 दिन में भी खत्म कर सकते हो, 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो पहले, क्योंकि फर्स्ट राउंड वही है, आपको पढ़ना वो है। ओके, अभी साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा आपको क्या पढ़ना है, देखो बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ओएस आना चाहिए, डीबीएमएस आना चाहिए, ठीक है, यूनिक्स आना चाहिए, देखो आना तो बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, जो इस दुनिया में आए हो, अभी तुम आईटी में आओ तो सही, फिर तुमको पता चलेगा और कितना कुछ आना चाहिए। ओ माय गॉड, ठीक है, इंटर्नशिप्स। ओके, अगर तुमने प्रोजेक्ट से इंटर्नशिप्स नहीं करी है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, काम डाउन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने दोस्त के साथ बैठो, अर्श तो है ही है, वैसे अर्श तो बहुत अच्छा सा गाइड कर रहा है, प्रोबेबली अगर वो अवेलेबल है तो उससे 1-to-1 ले, वहां पे जाके आप उसको, मैं बोलता हूँ एक मॉक इंटरव्यू दे दो। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, अगर आपने नहीं करी तो इट्स ओके, आप अपने एक बार फ्रेंड से पूछो जिसने करी है। और यूट्यूब पे तो इतनी वीडियो बन गई, बी इंटेलिजेंट यार, बी स्मार्ट, किसी का भी काम किया हुआ समझो कि उसने क्या किया था, लोगों के रिज्यूमे देखना स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करो रिज्यूमे में क्या लिखा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो सेम कॉपी करो इंटरव्यू में। इट्स ऑल अबाउट, ऐसे बोलते नहीं इट्स ऑल अबाउट लाइस, बट काइंड ऑफ लाइस। ओके, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था। ओके, इंटरव्यू इज एक्चुअली अ प्रोसेस, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू लायर्स। ठीक है, तो बट ये 100% रियलिटी नहीं है। ठीक है, दे वांट लाइक जेन्युइन, लाइक लॉयल पीपल, दैट्स व्हाई गिव यू, दे आर गिविंग यू जॉब एंड सैलरी। ठीक है, बट मैक्सिमम लोग वहां पे झूठ चल जाता है, कॉलेज लेवल पे तो हंस के चल जाता है। द मोमेंट ये सेकंड क्वेश्चन निकला ना, तो थर्ड क्वेश्चन, अब कभी हाँ ये मत बोल देना कि मैंने सर कोई इंटर्नशिप नहीं करी, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा, वहीं से वो बोलेगा पहली फुर्सत में निकल। मैं इसलिए बोला स्मार्ट आंसर, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करा है तो इट्स ओके, बट आंसर देना है, किसका देना है, अपने दोस्त का। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंटरव्यू खत्म, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, बस खत्म, यहाँ पे इंटरव्यू खत्म। तुमने बोल दिया जावा, वो जावा के बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ ना कुछ कर लो, या लास्ट में घूम फिर के दुनिया ऊप्स पे आ जाती है कि इसको बेसिक सी ऊप्स की नॉलेज है कि नहीं। मुझे 6-6.5 साल हो गए थे, मुझे ऊप्स की नॉलेज नहीं थी, और ना ही मुझे जरूरत पड़ी कभी। ओके, मेरा अगर कॉलेज लेवल पे इंटरव्यू था तो मेरे से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का था, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि ऑसिलेटर क्या होता है, ये लैपटॉप, मुझे एग्जांपल बताओ, लाइव एग्जांपल ऑसिलेटर की बताओ, रेजिस्टेंस की बताओ, है ना, और एक मेरे से पजल करवा लिया, मेरा मैं सेलेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई सेड कैंपस इंटरव्यू इज द सिंपलेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, जब आप इधर आ जाते हो ऑफ कैंपस में, जो मैंने बोला ना, थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, टेक्निकल, जिसमें जावा भी पूछ सकता है, पाइथन भी पूछ सकता है, प्रोबेबली कंप्यूटर नेटवर्क्स, थोड़ा थोड़ा यूनिक्स। ओके, ये सब कुछ प्रिपेयर करने, कोई भी एक लैंग्वेज सीखने को यूट्यूब पे चले जाओ, लोग तो 2 घंटे में यूट्यूब पे वीडियोस पूरा सिखा रहे हैं। आई कैन टीच यू जावास्क्रिप्ट इन 2 मिनट्स, 2 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स। ओके, जावा भी 2 घंटे में सिखा रहे हैं। तो आप एक लैंग्वेज में पकड़ोगे इस हिसाब से तो आप एक दिन में परफेक्ट बन जाओगे, बट ऐसे होगा नहीं। आपको मैं मान के चलता हूँ 15 दिन चले जाएंगे, आपको थोड़ा सा मैं लीड कंफर्टेबल कोड पे होने नहीं में, आपको भेजूंगा, है ना। मैं क्या थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में तो एटलीस्ट 15 दिन लग जाएंगे, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ। आराम से, आराम से, और उसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जाके लीड कोड के इजी क्वेश्चंस,
और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। ना 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 ना, अभी आपको सिर्फ लूप बनानी सीखोगे आप। वो एक हम्म। स्टार पैटर्न्स करके एक रहता है, यूट्यूब पे है बहुत सारे चैनल्स वो जो हाँ। सिखाते हैं। एटलीस्ट आपको क्वेरीज बनानी आनी चाहिए, ताकि आप, मैं आपको लिख के दूं, अगर आप जाके इंटरव्यू में ये भी बोल दोगे ना कि सर मुझे आप स्टार पैटर्न्स बोलो कौन सा बनाना है, मैं लूप्स में बहुत अच्छा हूं, वो इसमें इंप्रेस हो जाएगा। ओके, तो तुमको इंप्रेस करना आना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लूप्स लिखने भी, फॉर ईच में आई से जे और के 3 वेरिएबल भी जब जाते हैं ना, तो सामने वाले का दिमाग घूम जाता है। ओके, तो इतनी सी बात है, यहां से भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो। डीएस से अगर पढ़ना है तो पढ़ो ना यार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। जब तुमको जाना फैंग में है, इंट्यूट में है, और भी बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनी है, स्प्रिंकलर है ना, जो 20-20 30-30 लाख का पैकेज दे रही है, तो वो डिफरेंट पाथ है, उसको इसके साथ कंपेयर मत करो। हम्म। ओके, अगर कोई बोल, मेरे पास ये भी लोग आए, सर क्या मैं डीएसए पढ़ के पढ़ना जरूरी है क्या, मैं सीपी नहीं किया आज तक मैंने, जरूरी है क्या। देखो, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। ओके, मेरे यूट्यूब मेरे ही फ्रेंड हैं जिन्होंने सीपी भी बहुत तगड़ा किया हुआ है, और जिन्होंने डीएसए भी बहुत तगड़ा किया हुआ है। मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर भी जॉब कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब भी कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कुछ सही गलत नहीं होता है, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तुम जिस डेफिनेटली। कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, पहले उसका सीधा प्रोसेस पूछ लिया करो, यूट्यूब पे चेक करो, गूगल पे चेक करो, क्या इसमें डीएसए पूछते हैं क्या। मेरे दोस्त को अभी आया मीडिया.नेट से कॉल। ओके, अभी मैं जल्दी से अपना कन्वर्सेशन खत्म करता हूँ। मीडिया.नेट से कॉल आया, अभी आप बोलोगे सर मीडिया.नेट में पक्का डीएसए पूछा होगा। नहीं पूछा, उसने सीधा उसको असाइनमेंट दी, मेरे फ्रेंड को, हम्म। कि ये असाइनमेंट तुमको करनी है, एक तुमको वेबसाइट में, और उन्होंने सब कुछ दिया है। मैं क्योंकि मुझे उसने जब भेजा ना कि सर रिव्यू करो ना, ठीक है क्या, मैंने बोला ये स्पेलिंग गलत लिखे है तूने, एग्जांपल एक्सपीरियंस के स्पेलिंग गलत लिखे है। बोलता है सर उन्होंने मुझे जो भेजा था डॉक्यूमेंट उसमें यही स्पेलिंग थे और मैंने यही डिक्टो कॉपी पेस्ट किया। डीएसए का तुमको बता देता हूँ किस लेवल का आता है, जितना आना चाहिए हर इंसान को। ओके, इसको डीएसए में मैं कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं करता एक्चुअली, बिकॉज दिस इज बेसिक। एक होता है एरेस, एक होता है लिंक लिस्ट, बस। स्ट्रिंग्स actually strings is also character type. Arrays and linked list is the basic and important, okay, I would say। क्योंकि टीसीएस डिजिटल का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें लिंक लिस्ट और एरेस के क्वेश्चन आएंगे। वही आएंगे कि तुम्हारे पास 0 0 0,1,0,2 2 3 का करके है, बताओ इस पूरे स्ट्रिंग में ओके कितनी जीरोस है, कितनी वन है, कितनी टू है। बेसिक क्वेश्चंस है, इतना ही आएगा। हम्म। ट्रीज, प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, वो अलग लेवल है। ओके, उसको सर्विस बेस के साथ कंपेयर मत करो। ठीक है, तो ये था मेरे पास। ठीक है। सर हम कंक्लूड करते हैं, मतलब बहुत ही हमारी कन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल होगी। जो लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज पे जाना चाहते हैं, मतलब कैसे कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज बताए आपने। मतलब पूरा ऐसे देयर इज अ सेपरेट लाइन बिटवीन कि तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है। बेसिकली वो चीज़ें करेक्ट। क्लियर हो गई होंगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली, कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर, मतलब अभी रिसेंटली मान लो उसने ज्वाइन किया है कोई भी सर्विस कंपनी, बी टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, कोई भी कंपनी ज्वाइन की है, तो अभी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे स्विच करना चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मुझे सस्टेन कैसे करना है, मेरे से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, कम काम करवा रहे हैं, मतलब हाउ विल माई करियर ग्रो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके दिमाग में। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस उस बंदे को जिसने रिसेंटली एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन की है, कि उसको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है, अभी तुम्हारे इसी क्वेश्चन में मैं 3-4 चीजें एक साथ कवर कर देता हूँ। ठीक है, पहला चीज मैं कवर करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, सेकंड चीज करता हूँ ग्रोथ, एंड थर्ड इज स्विच, जो तुमने बोला ग्रोथ एंड स्विच। एंड ग्रोथ एंड स्विच को सेकंड करते हैं, थर्ड इज ऑन साइट। ओके, चलो ठीक है। ओके, गारंटी कोई नहीं देता है कि भाई तुम टीसीएस में जा रहे हो तो तुम्हारी उधर चिल लाइफ है, सरकारी नौकरी है, तुमको 5 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ना 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 ना, डिपेंड्स ऑन किस्मत। ओके, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। लोग अमेजन में है, चाहे वो मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी कंपनी में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में, उधर लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ओके, वो बात अलग है कि उनको उनका जो बेसिक, मैं बेसिक पे जाता हूँ, मैं बड़ा बड़ा नहीं पैकेज बात करता। ठीक है, क्योंकि सीटीसी तो उनका 25 तक भी रहता है। ठीक है, बट मैं कहने का मतलब जब बड़ी कंपनीज में लोग 15-15 काम कर रहे हैं, घंटे कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिर छोटे लोगों के मन में यही आ जाता है कि सर मेरा तो 3 लाख का पैकेज है, मेरे पास 24-25 हजार आ रहा है, उसमें से मेरे से भी 12 घंटे काम करवा रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट किस्मत पे डिपेंड करता है, और इसमें कोई गलत नहीं है, नुकसान नहीं है। जितना अपने आप को ज्यादा रगड़ोगे ना, जिसको जितना ज्यादा ग्राइंड करोगे, तो अभी स्विच कब करोगे, तो यहाँ पे आएगा जब अभी ग्राइंड तो तुमने बहुत कर लिया 1 साल में, अभी स्विच करने का टाइम आ गया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टीसीएस 1 साल का बॉन्ड करवाता है, तो इसलिए करवाता है कि भाई इतना तो सीखो,
ताकि रिज्यूमे में लिखने लायक तो रहेगा ना भाई कि मैंने 1 साल काम किया। कुछ लोगों तो 6 महीने बेंच पे पड़े रहते हैं। हाँ, तो अभी स्विच करने का टाइम आया तो देखो 2 साल रुक जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है तो, नहीं हो रही तो 1 साल बाद ही स्विच कर लो, ठीक है। लोग बोलते हैं बॉन्ड तोड़ूं के ना तोड़ूं, मैं बोलता हूं मत तोड़ो यार, 1 साल निकाल लो। मैं बोला था स्टार्टिंग में, बोला था कि 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप स्विच मार सकते हो, टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हो। तो बॉन्ड आइडली नहीं तोड़ना चाहिए। ओके। अभी बोलोगे सर मैनेजर बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं, मुझे मजबूरी है, मैं तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। तो भाई हर चीज को रिटर्न में लो। आईटी का एक रूल है, ईमेल। ईमेल पे सब कुछ होगा तो कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम अगर कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारा सीनियर, मेरे साथ हो चुका है, मेरे पास, मुझे 4 लोगों ने, सीनियर लोगों ने काम दिया था, मैं हैदराबाद में गया था। ओके। और जो सीनियर है वो प्रोबेबली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। उनको लगा एक जूनियर लिया है, चलो इसको काम देते देते देते। मैं सारे सबके काम कर रहा हूँ। फिर लास्ट में जाके ना, मैं ईमेल करता था अपने मैनेजर को, लीड को, और सब लोगों को सीसी में रख देता था कि भाई टुडे आई गॉट दिस 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 मच वर्क एंड कैन यू प्लीज हेल्प मी इन प्रायोरिटाइजिंग इट, कि मैं किस काम को पहले खत्म करूं। ओके, ये काम मैं उनके ऊपर डाल देता था, मैं अपने टेंशन ही नहीं लेता था, मुझे जो आप काम पहले काम बोलोगे वो करूंगा। मेरी किसी से पर्सनली कोई दोस्ती तो है नहीं, मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो मैं ऐसे क्यों करूं कि भाई मैं पागल हो गया रे, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं इतना काम कैसे करूंगा, ना 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 ना। उनसे ईमेल पे उनसे ही पूछ लो कि मैं कौन सा काम पहले करूं, ठीक है। अभी थर्ड लास्ट क्वेश्चन आएगा, सर मैं काम तो बहुत कर लिया, मैं स्विच 20 मार रहा हूं कि ना मारूं, प्लस ऑन साइड का क्या सीन है, ऑन साइड बताओ यार, है ना। ऑन साइड का एक सिंगल वर्ड में आंसर है, इट्स लक। ओके। अगर आपकी टीम में कोई ऑन साइड बैठा है, कोई भी कंट्री में बैठा है बस, तब आपके जो ऑन साइड के चांसेस हैं वो प्रोबेबली 3 साल के बाद भी होंगे। ओके। मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में अब लोगों को मैंने 2 साल के बाद भी जाते देखा है, बट मेरे जो रूममेट थे उनको मैंने 4 साढ़े 4 साल के बाद गए हैं वो। ओके। कोई एक यूके गया, इंग्लैंड गया, लंदन गया था, फिर एक बंदा गया था उरुगे, ठीक है, फिर एक बंदा गया था जर्मनी। सब गए थे कोविड के टाइम पे, लॉन्ग टर्म जाके आया, उन्होंने अच्छा लाखों रुपए में पैसा भी जोड़ा है, ठीक है। हम्म। अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में ऑनसाइट चाहिए तो ऐसा बोलते हैं कि 5 साल तक रुकना चाहिए, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर टीम में ऑनसाइट है, कोई बंदा बैठा ऑनसाइट तभी मिलेगा, वैसे कहाँ से मिलेगा, फिर तो कोई मिलने का फायदा ही नहीं है, ना मिल सकता है। फिर तो रिलीज लेना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा जो फॉरेन जिसका क्लाइंट है और वहां पे कोई बंदा भी बैठा है। तो ये जाते ना, पहले अपने सीनियर से पता करो कि यार अपनी टीम में ऑनसाइट है क्या। ये मत पूछो मुझे जाना है, अरे तुझे जाना तो मैं क्या करूँ, सबको जाना है। मेरे पासपोर्ट बने को मैंने 2013-14 में पासपोर्ट बनवाया था, आज तक वो खाली पड़ा है। ओके। कोई फायदा नहीं हुआ। तो पहले अपनी टीम में पूछो कि भाई मुझे ऑनसाइट का क्या सीन। सेकेंडली, ऑनसाइट शुड नॉट बी योर अल्टीमेट गोल, योर स्विच एंड योर पैकेज। इंडिया में अगर आपका पैकेज 10 लाख भी है ना, दैट इज ऑन साइट, इंडिया में ही ऑन साइट है। ओके। आप अपने पैसों से जाओ घूमने फिरने, कहीं भी जाओ, डोंट वरी एट। ठीक है, तो ये थी मेरी एडवाइस आपको। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला, सर्विस बेस्ड कंपनीज कैसे हायर करती हैं, क्या क्या प्रोसेस है उनके, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे, क्या क्या मिथ्स हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। तो बहुत सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर किसी के लिए नहीं क्लियर हुई हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जाके सर का चैनल एक बार चेक कर लीजिएगा। आई विल गिव द लिंक टू दैट चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। So, thank you so much, sir, once again for being a part of this episode. Thank you बस once again. थैंक यू।